दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी पुराना खराब एलईडी बल्ब है तो उस खराब एलईडी बल्ब का यूज करके कैसे हम अपने घर पे एक मच्छर मारने वाली डिवाइस बना के उसे यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस टाइप का 7 या 9 वाट का कोई भी बल्ब ले लेना है। अब ये एक खराब एलईडी बल्ब है और इसको जब हम होल्डर के अंदर लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वो काम क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो इसके ऊपर का डिफ्यूजर है इसको हम हाथ से खोलेंगे, ये देखिए खुल गया। और इसके ऊपर का जो हमारा एलईडी पैनल है ना वो जल के हमारा खराब हो चुका है, इसलिए मैंने आपको बोला कि ये हमारा खराब बल्ब है। लेकिन आपको ऐसा बल्ब लेना है जिसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है ना वो सही होना चाहिए। पैनल बेशक खराब हो, क्योंकि पैनल का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये जो टिक्की है ना इसको निकालना है। तो इस टिक्की को निकालने के लिए आप कोई भी पतला पेचकस ओपनर वगैरह ले सकते हो। यहाँ से देखिए साइड में हमें जोर लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए, क्योंकि ये अच्छे तरीके से पूरा चिपका रहता है। तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने खोला तो ये जो इसके ऊपर की टिक्की है ये निकल गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इसके अंदर का ड्राइवर सर्किट है इसको पूरा बाहर निकालना है। तो पूरा बाहर निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग हुई है, तो इस सोल्डरिंग को हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से हटाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसको हटा लेंगे। धीरे धीरे ये गर्म हो रहा है और जैसे ये पूरा गर्म हो जाएगा तो ये जो ऊपर की सोल्डर है ये हमारी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगी और इसे हम हटा देंगे। यहाँ से देखिए धीरे धीरे ये होगा, क्योंकि काफ़ी मोटी लेयर है सोल्डर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी शोल्डर को हटा दिया। इसी तरीके से ऊपर वाले को हम हटाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से भी हमने इसके ऊपर के शोल्डर को हटा लिया है। अब हमें क्या करना है, एक प्लास लेना है और प्लास की मदद से इसको खींचना पड़ेगा, क्योंकि हम हाथ से खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। तो प्लास की हमें सहायता लेनी पड़ेगी। तो मैं एक बार प्लास ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास प्लास है। प्लास की मदद से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से खींचेंगे, क्योंकि अभी भी ना सोल्डरिंग अच्छे तरीके से छूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से निकल गई है। और देखिए मेरे हाथ में भी थोड़ा सा लग गया। तो इस टाइप का जो काम करना होता है थोड़ा सा संभाल के करना होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग ही जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये हमने इसके ड्राइवर सर्किट को निकाल लिया है। अब ये जो ड्राइवर सर्किट है ना फ्रेंड, इसके अंदर देखिए आगे की तरफ हमारी पिन लगी हुई है। तो ज्यादातर जो हम एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट देखते हैं तो उसके आगे हमारी वायर निकली होती है रेड और ब्लैक कलर की, जिससे हमें पता चल जाता है प्लस माइनस। लेकिन इसके अंदर हमारी ये पिन लगी हुई है। लेकिन पिन के साइड में देखिए, यहाँ पे पिन के साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा प्लस का सिंबल और यहाँ पे हमारा माइनस का सिंबल है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो पिन है ये प्लस की है और ये माइनस की है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पिन दोनों पिन को एक बार निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे इन दोनों पिन को। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर जो हमारी पिन लगी हुई थी उस पिन को मैंने निकाल दिया है। अब पिन निकालने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया दिया है कि यहाँ पे हमें प्लस माइनस का सिंबल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पिन निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं दो डायोड। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे दो डायोड हैं और इन डायोड का जो नंबर है वो है IN4007। तो यहाँ पे आपको इस टाइप के दो डायोड लेने हैं। अब डायोड के अंदर होता क्या है फ्रेंड, कि एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी और दूसरे साइड ब्लैक साइड दिखाई दे रहा है। तो सिल्वर वाली साइड क्या होता है, ये हमारे डायोड का कैथोड होता है और ब्लैक वाली साइड हमारे डायोड का एनोड होता है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब इसको लगाना कैसे है बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप गलती कर दोगे तो पूरा सर्किट हमारा खराब हो जाएगा और ये सही से काम नहीं करेगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक डायोड को लेंगे और यहाँ पे देखिए इसको हम प्लस वाली साइड में लगाएंगे। तो प्लस वाली साइड में हम एनोड वाली साइड रखेंगे डायोड का। ये जो एनोड वाली साइड है इसको प्लस वाले होल के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा एक डायोड लग चुका है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरा डायोड लेना है। अब इसको हम क्या करेंगे, दूसरे को हम माइनस वाले पॉइंट पे लगा रहे हैं तो डायोड का जो हमारा कैथोड यानी सिल्वर वाली साइड, इसको हम इस साइड में रखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे आप गलती मत कर देना। ये हमने देखिए कुछ इस तरीके से दोनों डायोड को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम फटाफट पीछे की तरफ इसके अंदर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों डायोड को कुछ इस तरीके से जोड़ दिया है। तो डायोड को लगाने के बाद अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें लेना है एक पीएफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास पीएफ कैपेसिटर है और इस पीएफ कैपेसिटर का जो नंबर है वो है 175J 400 वोल्ट। तो आप इस टाइप का कोई भी पीएफ कैपेसिटर ले सकते हो। अब इस पीएफ कैपेसिटर के अंदर क्या होता है फ्रेंड, इसके अंदर हमारा कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो इसको हम किसी भी साइड से जोड़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पीएफ कैपेसिटर के ये देखिए ये जो हमारी डायोड की दोनों लेग है उसके अंदर कुछ इस तरीके से
यहाँ पे पीएफ कैपेसिटर को जोड़ देना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पीएफ कैपेसिटर को जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कैपेसिटर को जोड़ने के बाद हमें 2 वायर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 वायर ले रहा हूँ, ये इस तरीके की, आप कोई भी पतली वायर ले सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वायर को तो यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरी वायर को यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी इस कैपेसिटर की दोनों लेग पे हमें वायर को जोड़ना है। तो मैं फटाफट दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों वायर को कैपेसिटर की दोनों लेग पे जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक 5 mm की ब्लू कलर की एलईडी लेनी है और इस एलईडी के साथ में देखिए हम एक 220 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो इसको हम एलईडी की किसी भी लेग के साथ में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से रेजिस्टेंस को लेंगे और यहाँ पे एलईडी की जो माइनस वाली लेग है इसके साथ में जोड़ रहे हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर देंगे ताकि ये मजबूती के साथ चिपक जाए। ये देखिए इस तरीके से मजबूती के साथ चिपक जाए। और उसके बाद ये जो इसकी एक्स्ट्रा लेग है इसको हम काट देंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से हमने इसकी एक्स्ट्रा लेग को काट दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम काट देंगे और यहाँ पर फिर से हमें वायर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हम ब्लैक कलर का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कलर की वायर यूज कर सकते हो। तो थोड़ी सी लंबी वायर यहाँ पे हम लेंगे, ये मैंने वायर ली और इसको हम यहाँ से काट के दोनों साइड से छील लेते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों साइड से वायर को छील लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एलईडी है तो एक वायर को तो इस रेजिस्टेंस वाली लेग पे जोड़ना है और दूसरे को हमें इस वाली लेग पे जोड़ना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों वायर को जोड़ लिया है। अब इसके एक साइड में हम क्या करेंगे, ये ब्लैक टेप लेंगे और यहाँ पे इसको चिपका देंगे ताकि आपस में ये टच ना हो। ये देखिए इस तरीके से टेप को हम चिपका देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने चिपका दिया। तो अब यहाँ पे आपस में तार टच होने का कोई खतरा नहीं रहेगा शॉर्ट सर्किट का। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी इसकी बॉडी है ना, इसके अंदर से हमें 2 वायर निकालनी है, थोड़ी सी हम लंबी वायर निकाल लेंगे और फिर उस वायर का कनेक्शन इसके साथ में हमें करना है और इस एलईडी के साथ में करना है। तो मैं फटाफट पहले 2 वायर निकाल लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने 2 वायर को जोड़ के बाहर निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 वायर हमने निकाली है इस वायर का कनेक्शन देखिए हमें यहाँ पे करना है। ये जो वायर हमारी टूट गई थी ना निकालते समय, यहाँ पे करना है। तो इस वायर को हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर लगी हुई है इस वायर को हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं तो ये आगे बना के हमें डीसी देता है। तो यहाँ पे इसके अंदर से कोई भी वायर किसी भी साइड हम जोड़ सकते हैं। तो एक वायर का कनेक्शन हम इस साइड में करेंगे। ये देखिए एक वायर को मैंने जोड़ दिया है। इसी तरीके से जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरी साइड में जोड़ेंगे। ये देखिए ये जो दूसरी वायर है इसका कनेक्शन हमारा इस साइड में आएगा। ये देखिए यहाँ पे होल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम दूसरी वायर को ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने दूसरी वायर को भी जोड़ दिया है। अब उसके बाद ये जो हमने एलईडी यूज करी है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। जैसे कि हमने इस वायर को जोड़ा सेम उसी पॉइंट पे हमें इस एलईडी की भी वायर को जोड़ देना है। तो एक वायर को देखिए हम इस साइड में जोड़ेंगे, ये हमने एक वायर को जोड़ दिया और ये जो दूसरी वायर है इसको हम दूसरी वाली वायर के साथ में जोड़ देंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एलईडी के कनेक्शन कर लिए और ड्राइवर सर्किट के भी कनेक्शन कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ड्राइवर सर्किट है ना इसको देखिए हम उसी तरीके से अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम अंदर की तरफ इसको डालेंगे, ये इस तरीके से हमें अंदर की तरफ इसको डालना है। देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा मोड़ के ऐसे घुमा देंगे। ये सारी चीज़ें हमने घुमा दी है अंदर की तरफ। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें ये जो टिक्की है ना इसको लगाना है। तो इस टिक्की को लगाने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ी सी टेप लेनी है। ये देखिए हमारे पास टेप है। इस टेप को हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले थोड़ा सा तोड़ लेंगे और इसको देखिए यहाँ पे हमें लगाना है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे हमें इसको लगाना है, इसको कवर करना है। ये चीज़ हमें कवर करनी है। ये कवर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब ये हम टिक्की लगाएंगे ना तो ये इसके पॉइंट के साथ में टच हो सकती है, क्योंकि भाई ये भी मेटल है और यहाँ पे अगर टच हो जाएगा तो ये आपस में शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये हमें लगाना है। और अब हमें क्या करना है, देखिए ये एलईडी इसके अंदर से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये निकल गई, चलो अच्छी बात है। और इन सारी वायर को हमें इसी के अंदर से पास कर लेना है। ये देखिए हमने पास कर ली है सारी चीज़ों को।
और पास करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से उसी तरीके से थोड़ा सा जोर लगा के प्रेस कर देंगे। पूरा तो नहीं बंद होगा, लेकिन हल्का सा हम जोर लगा देंगे तो ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारी टिक्की लग चुकी है, बस इतना ही काम हमें इसके अंदर करना था। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें ये जो खिड़की दरवाजों के अंदर जाली लगती है ना, वो जाली लेनी है। देखिए मैंने इसे कुछ इस तरीके से काट लिया है, आप अपने हिसाब से साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से इसे काटा है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इस जाली के अंदर कनेक्शन करना है, तो वो देख लो कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जाली को देखिए ऐसे हमें एक के ऊपर एक रखना है, लेकिन इसके ऊपर गैप होना चाहिए, यानी स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास डबल टेप है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से डबल टेप को लगाएंगे। बराबर से हमें डबल टेप को लगाना है। ये देखिए यहाँ से बराबर से हम डबल टेप को लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने डबल टेप को लगाया और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे और कैंची की मदद से इसको काट देंगे। इसी तरीके से ना डबल टेप को हम चारों ओर घुमा देंगे, इसके चारों ओर हमें घुमाना है। तो मैं एक बार फटाफट इस टेप को काट के चारों ओर लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने चारों तरफ इस डबल टेप को लगा लिया है। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसके ऊपर का रैपर है ना, टेप के ऊपर का रैपर है, इसे उतारना है। इस तरीके से हमें सभी साइड के रैपर को उतार लेना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आपको भी इस बल्ब को तैयार करना है। देखिए इस तरीके से हमने इसे उतार लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद ये जो हमारी दूसरी वाली जाली है, इसको हमें इसके ऊपर बीचों बीच रखना है। देखिए इस हिसाब से आपको बीचों बीच रख लेना है इस जाली को। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इसको बीचों बीच में रखेंगे। ये थोड़ी सी जाली ना तिरछी कट गई है, इसको हम थोड़ा सा सीधा करके रखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारी जाली आ चुकी है। यहाँ पे थोड़ी सी ये जाली बढ़ गई है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में मोड़ देंगे या फिर काट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी जाली आ चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से डबल टेप लेनी है और इसके ऊपर पूरे पे हमें कवर कर देना है। तो मैं इसी तरीके से डबल टेप लेके इसको काट देता हूँ। चारों तरफ डबल टेप को लगा लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बल्ब के अंदर से जो रेड वायर आ रही है, इसकी एक वायर को तो जाली के इस साइड में लगाना है और दूसरी साइड इस साइड में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर को तो इसके अंदर से पास कर लेंगे। ये देखिए हमने एक वायर को पास कर लिया है इस साइड में, दूसरी साइड जाली के। और वहां पे हमें क्या करना है, ये से तो एक वायर को तो हम इस साइड में लगा देंगे और एक वायर को जाली के इस साइड में सोल्डिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक वायर को तो मैंने जाली के इस साइड में जोड़ दिया है और दूसरी वायर को जाली के इस साइड में जोड़ दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बल्ब वाली वायर है, इस बल्ब को हम देखिए अंदर की तरफ डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कर लिया और उसके बाद इसको ऐसे करके यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्लू गन की मदद से इसको चिपकाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बीचों बीच रख के ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ग्लू गन की मदद से इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपका लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यहाँ पे जो हमने एलईडी यूज करी थी ना, इसको चिपकाते समय एलईडी की लैग टूट गई और मेरे पास दूसरी एलईडी थी नहीं, तो इसलिए मैंने एलईडी का कनेक्शन यहाँ पे हटा दिया है, ठीक है। बाकी आप जब बनाना है तो इसके अंदर नीले रंग की लाइट जरूर लगाना, उससे और ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि नीली लाइट देख के मच्छर और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जैसे इस जाली के वो टकराएंगे वैसे ही वो मर जाएंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसको संभल के हमें इस किसी भी होल्डर के अंदर लगाना है। जैसे कि मेरे पास फिलहाल ये होल्डर है तो मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप अपने दीवार वाले होल्डर के अंदर इस बल्ब को लगा सकते हो। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इस होल्डर को लगा दिया है। अब उसके बाद देखिए काम कैसे करेगा वो देख लीजिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं अपने स्टूडियो की लाइट को कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी स्टूडियो की लाइट को थोड़ा सा कम कर लिया है। तो अब आपको टेस्ट कराने के लिए देखिए मेरे पास ये पेचकस है। अब ये देखिए बल्ब काम कैसे करेगा वो समझ लो। जैसे कोई मक्खी मच्छर इस जाली के टच होगा, वैसे इसके अंदर बहुत ही तेज स्पार्किंग होगी और मच्छर उसी टाइम जल के राख हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम इस पेचकस को इस जाली के टच करेंगे, वैसे इसके अंदर स्पार्किंग होगी और बहुत ही तेजी से यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है। आप देख सकते हो बहुत ही तेजी से यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड इसके अंदर बस टच होना चाहिए, कोई भी चीज इसके अंदर टच होगी तो यहाँ पे ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हमारा ये मच्छर मारने वाला डिवाइस काम करता है। सब कुछ मैंने आपके सामने प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन वगैरह सब कुछ बता दिया है और आप भी अपने घर पे इस टाइप का मच्छर मारने वाला डिवाइस बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।